हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको दो वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा, एक स्टोर्ड एक्सेस ऐसे एक रेस कंडीशन जिसमें आपको अच्छी खासी यूज बाउंड्री मिलती है। दोनों का ही इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट को जो मैंने अपने लोकल होस्ट पे रन करके रखा, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट कैसी है। तो हमारा लोकल सर्वर, हम एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट 3000 से। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट दिख कैसी है। तो एक बार चलते हैं ब्राउजर में। तो बेसिकली एक लॉगिन फॉर्म है, मैं एक बार जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल के आ गया। बेसिकली ये एक स्टोर की वेबसाइट थी। यहाँ पे आप जैसे स्टोर नहीं होता ग्रोसरी स्टोर या टी शर्ट स्टोर, उस टाइप का है ये। और यहाँ पे मैं कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का ट्राई कर रहा था। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये नेविगेशन बार दे रखा है। इसी नेविगेशन बार में जैसे एक यूजर वाला सेक्शन दे रखा है। जैसे आप इस यूजर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। मेरा जो ये स्टोर है ये फ्री वाला है। फ्री वाले में आप ओनली एक यूजर क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आप यूजर क्रिएट कर सकते हो कोई भी, 1@gmail.com, पासवर्ड भर देंगे यूजर 1। यहाँ पे आप यूजर का रोल डिसाइड कर सकते हो, यूजर एडमिन होगा या ओनली नॉर्मल यूजर होगा। और ये वाले करके आप यहाँ से क्रिएट यूजर कर सकते हो। तो ये हमारा यूजर क्रिएट हो गया, यानी ये यूजर भी हमारे स्टोर को एक्सेस कर सकता है इस वाले से। और जैसे ही मैं दोबारा से कोई यूजर क्रिएट करने जाऊंगा तो यहाँ पे ये एरर, यूजर लिमिट इज ओवर, प्लीज अपग्रेड प्लान। तो बेसिकली जो फ्री वाला है उसमें हम ओनली एक ही यूजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको अनदर यूजर क्रिएट करने के लिए आपको जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इस वेबसाइट का। अब मैंने इसको कैसे बाईपास किया, यहाँ पे मैं मल्टीपल यूजर कैसे बना पाया उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट मैं इस यूजर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक बार डिलीट हो गया। अब चलते अपने बर्बशूट में और यहाँ से मैं इस रिक्वेस्ट को जो है इंटरसेप्ट को ऑन कर दूंगा। एक बार देखेंगे कि हम क्या रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है। दोबारा से यहाँ आए और जैसे मैं इस न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है, ये नेम यूजर 1 और ये। और जैसे ही मैं इस क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। देखो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये स्टोर यूजर के ऊपर जा रही है। और यहाँ नीचे आप रिक्वेस्ट की बॉडी में देखेंगे तो ये टोकन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा। तो इसके ना यूआई में कुछ गड़बड़ है बर्बशूट वाले में। तो देखो ये कैसा हो गया। मैं आपको इसको नोट पैड में दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको कंट्रोल करके यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ रिक्वेस्ट को, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नोट पैड ओपन कर लेंगे अपना, नोट पैड आ गया हमारा। तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है स्टोर और यूजर्स वाले एंड पॉइंट के ऊपर, ये वाले पे। और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट की बॉडी में देखोगे तो ये एक टोकन दे रखा है, पता नहीं ये टोकन क्या है। और ये नेम देखोगे तो आप यूजर 1 है, ईमेल है, जो हमने उस फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल की थी वो सारी डिटेल्स है हमारी यूजर 1 क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसी रिक्वेस्ट को अल्टर करके देखूंगा। इसी को हम रेस कंडीशन ट्राई करेंगे कि कैसे हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले बर्बशूट में चलते हैं अपने। तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ये यूजर 1 की है। इसको हम करके राइट क्लिक करके इसी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको सेंड टू रिपीटर कर देंगे। यहाँ से ये रिपीटर में आगे इसको रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देंगे। अब रिपीटर में चलते हैं। तो ये हमारी सेम रिक्वेस्ट है यूजर 1 की। हम इसी रिक्वेस्ट को 2 बार सेंड टू रिपीटर कर देंगे, सेंड टू रिपीटर और सेंड टू रिपीटर। तो ये हमारे पास 3 टैब आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी ये रिक्वेस्ट की जो बॉडी है उनको चेंज कर देंगे। पहले वाले में यूजर 1 की डिटेल्स भर देंगे, दूसरे वाले में यूजर 2 की डिटेल्स भर देंगे, तीसरे वाले में यूजर 3 की डिटेल्स भर देंगे। आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को कॉपी कर देता हूँ, ये 2 वाली टैब 2 वाली, और नोट पैड में आ गए हम। और यहाँ पे जैसे आप देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है सेम। और यहाँ पे मैं यूजर 1 की जगह पे कर दूंगा यूजर 2। यहाँ पे भी मेल आईडी में यूजर 2 और पासवर्ड भी आप करो तो यूजर 2 कर दो यहाँ पे। उसको कंट्रोल ए करके और कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और जो हमारा सेकंड वाला टैब है इसमें पहले इस रिक्वेस्ट को डिलीट कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो सेकंड यूजर की रिक्वेस्ट हमने वहाँ से ऑल्टर करके जो मैंने बनाई है, जो नई रिक्वेस्ट जनरेट की है, यहाँ से हम कंट्रोल वी कर देंगे इसको। तो ये हमारी यूजर 2 की रिक्वेस्ट आ गई। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये आ गया यूजर 2। अब ऐसे ही हम थर्ड यूजर के साथ करेंगे। नोट पैड में चलते हैं, यहाँ पे यूजर 3 कर देंगे, यहाँ पे यूजर 3@gmail.com और यहाँ यूजर 3 पासवर्ड में यूजर 3 कर देंगे। यहाँ पे देखो इस वाले टोकन वाली लाइन के अंदर ये पोस्ट रिक्वेस्ट है सेम। इसको भी मैं कंट्रोल करके यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने बर्बशूट में जो थर्ड वाला टैब है यहाँ पे कंट्रोल करके इस रिक्वेस्ट को डिलीट करेंगे और यहीं पे मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारी जो है थर्ड टैब में थर्ड यूजर की रिक्वेस्ट है।
बेसिकली हमने फर्स्ट यूज़र में फर्स्ट यूज़र की डिटेल्स फिल कर दी, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड। हम इन तीनों रिक्वेस्ट को कॉन्करेंटली जो है सर्वर के पास सेंड करते हैं रेस कंडीशन ट्राई करने के लिए। क्या सर्वर तीनों रिक्वेस्ट को एक ही साथ प्रोसेस कर रहा है और तीनों रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स जो है 200 ओके दे रहा था। तो ऐसे ही मैंने इसको फाइंड कर दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे ही ये तीनों आ गई, मैं इसका क्या करता हूँ, पैरेलली रिक्वेस्ट अगर आपको सर्वर भेजनी है तो एक ही साथ कैसे आप एक साथ सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे ये फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट है हमारी, इस पर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टैब टू ग्रुप का ऑप्शन दे रखा है, ऐड टैब टू ग्रुप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक क्रिएट टैब ग्रुप है, यहाँ से आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो रिक्वेस्ट का, और यहाँ से आप ग्रुप का नाम दे दोगे रेस्ट या कुछ भी, आप जो भी ग्रुप का नाम रखना चाहो, और यहाँ से इस ग्रुप में आप ये कौन सा टैब ऐड करना चाहो तो हम तीनों टैब को ऐड कर देंगे, और या टैब का कलर आप कोई भी डिसाइड कर लेना इसमें से। और जैसे मैं क्रिएट पे करता हूँ तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट का रेस्ट टेस्ट नाम से एक टैब आ गया। हम जो है तीनों रिक्वेस्ट को इकट्ठा भेजना चाहते तो हमें पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, ऐसा रेस्ट टेस्ट करके बन गया। अब जैसे ये 7 वाला आइकन दिख रहा है आपको सेंड वाले बटन के पास में, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप ये देखोगे तो तीन ऑप्शन खुल के आते हैं, सेंड ग्रुप इन सीक्वेंस, सिंगल कनेक्शन, सेपरेट कनेक्शन एंड सेंड ग्रुप इन पैरेलल। तो हम सेंड ग्रुप इन पैरेलल लास्ट बाय सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि हम लास्ट बाय जो सिंक होगी यानी टोटल तीनों की तीनों रिक्वेस्ट एक ही साथ सर्वर के पास जाएगी, इस वाले पे हमें कर लेंगे सेंड ग्रुप पैरेलल, यानी इसका मतलब है कि तीनों रिक्वेस्ट हमारी सर्वर के पास एक ही साथ जाएगी। तो जैसे मैंने सेंड ग्रुप पैरेलल पे क्लिक किया तो ये हमारे पास देखो 200 ओके रिस्पॉन्स आ गया, और यूज़र 1 की ये डिटेल्स आ रही है, ID3 यूज़र 1। अब देखते हैं अपने उसमें क्या चल रहा है, वेबसाइट पे ब्राउज़र में आ गया। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेके देखता हूँ वेबसाइट पे क्या आया है। रिफ्रेश किया जैसे मैंने, ओके इंटरसेप्ट शायद हमारा ऑन है, इंटरसेप्ट क्लोज करेंगे बस। अब जैसे ही इसको देखो मैंने रिफ्रेश किया पेज को तो ये हमारे पास ये तीनों यूजर बन के आ गया ऐसे। तो ऐसे ही मैंने इस रेस कंडीशन को फाइंड किया था। आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो एक ही साथ रिक्वेस्ट को कॉन्करेंटली सर्वर के पास सेंड करके। और जैसे ही मैं दोबारा न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ देखो वही एरर आ रहा है, तो बट मैंने इसको बाईपास कर लिया। आप इसे बिजनेस लॉजिकलिटी भी कह सकते हो। जो हमारा रेस कंडीशन का वाला है उसमें देखो जो रिक्वेस्ट 1 जा रही है, आप ध्यान से देखो ये लेफ्ट साइड में आपको टाइम देख रहे हो, ये टाइम जो है पैरेलली जा रहा है, सेम टाइम है दोनों रिक्वेस्ट का। ये पहली रिक्वेस्ट है और यूज़र क्रिएटिंग के लिए, और यूज़र ये हमारी पहली रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। सर्वर ने चेक किया क्या यूज़र पहले से क्रिएट है, तो सर्वर ने बोला नहीं। अब फिर हमारी रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस होगी। अब सेकंड रिक्वेस्ट भी सेम टाइम पे गई फॉर क्रिएटिंग यूज़र, और यूज़र ने चेक किया क्या यूज़र क्रिएट है, तब तक क्रिएट नहीं था, तब तक ये रिक्वेस्ट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों रिक्वेस्ट पैरेलली गई है। तो क्रिएट था फॉल्स, अब दोनों यूज़र क्रिएट हो गए, तो ये रेस विंडो आ गई हमारी। ऐसे ही ये जो है रेस कंडीशन वाली वल्नरेबिलिटी थी। तो ऐसे मैंने इन दोनों को फाइंड किया। इस पर आपको अच्छी खासी यूज बाउंड्री मिलती है, ठीक है। अब इसी सेम वेबसाइट के ऊपर मेरे को स्टोर्ड एक्सेस का बग कहाँ पे मिला वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ही बैक करता हूँ इसको तो हमारा डैशबोर्ड था। मैं और भी फंक्शनैलिटी चेक कर रहा था वेबसाइट की। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड नेविगेशन बार में स्टोर सेटिंग्स वाला जो ये बटन देख रहे हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्टोर सेटिंग्स का पेज खुल के आ गया। यहाँ पे आप स्टोर की जो इमेजेस हैं, लोगो वो फेविकॉन या स्टोर का लोगो वो चेंज कर सकते हो। यहीं पे मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस को ट्राई किया जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज फाइल अपलोड करता हूँ एक्सेस वाली, जैसे हमारे पास access.svg है, जैसे मैंने इसको अपलोड किया यहाँ पे, ये मैंने बेसिकली क्रिएट किया है। आप इस फाइल का नाम देख सकते हो। बेसिकली सर्वर जो है जेपीजी फाइल को ही एक्सेप्ट करा था। देखो ये इसके पीछे मैंने .jpg लगाया, वैसे ये svg फाइल है svg, बट मैंने इसको जो थोड़ा मैनिपुलेट करके इसके पीछे .jpg लगा दिया, और ये %000 आप देख रहे हो ये भी लगाया है ताकि सर्वर इसको एक्सेप्ट कर ले एज jpg। बट ये हमारी svg फाइल, जिसमें इस पर क्लिक किया तो अभी दिख नहीं रही है हमारी फाइल, पर ये सेलेक्ट हो गई है। अब जैसे मैं सेव चेंज बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारी इमेज रेंडर होगी, ये ग्रीन कलर वाला है, इतनी svg फाइल है। अब जैसे मैं इस इमेज पे राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ तो देखो ये हमारा पॉपअप आ गया, ये हमारा पॉपअप आ गया, यहाँ पे बेसिकली एरर आ गया। तो देखो ये हमारा पॉपअप आ गया यहाँ पे ऐसे। अब जो भी इससे नुकसान है वेबसाइट का कि कोई भी जहाँ पे भी हमारी ये इमेज रेंडर होगी हमारा एक्सेस का पेलोड जो है रेंडर होगा, तो ऐसे ये वल्नरेबल था यहाँ पे। अब सेम इसी टाइप का ये स्टोर्ड एक्सेस एक और जगह पे मिला मेरे को, मैं दिखाता हूँ आपको। बैक करता हूँ इसके ऊपर। अभी डैशबोर्ड में आप यहाँ पे राइट साइड में प्रोफाइल दिख रहे होगी छोटी, जैसे इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ ये मेरा अकाउंट खुल के आ गया। अब यहाँ पे भी एक प्रोफाइल आप पिक्चर अपलोड कर सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब जैसे मैं चूज फाइल है पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेम svg, वही सेम svg हमने क्रिएट की है, इस पर क्लिक करता हूँ।
और ये हमारी बेसिकली अभी दिखा नहीं रही। और जैसे मैं सेव चेंज वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारी एसवीजी आ गई। सेम वल्नरेबिलिटी यहाँ भी है। जैसे मैं ओपन इमेज न्यू टाइप करता हूँ, देखो ये हमारा पॉपअप आ गया ऐसे ही। हम ऐसे किसी का भी टोकन जो है एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे भी, यानी एडमिन का या जो भी जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा प्रोफाइल के ऊपर, तो हमें उसका टोकन जो है मिल जाएगा। इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे। मैं दिखाता हूँ कि ये एसवीजी फाइल दिख कैसी रही है। अगर आपको एसवीजी फाइल चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा इसका। और मैं आपको दिखाता हूँ ये एसवीजी फाइल दिख कैसी रही है। जैसे मैं इस एसवीजी पे क्लिक करता हूँ, एडिटिंग नोटपैड, तो ये एक एसवीजी फाइल है। यहाँ पे इमेज वाले टैग के अंदर, एसवीजी वाले टैग के अंदर ये स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे हमने डाल रखा है। ये तो अभी मैंने वैसे डाला है टोकन के लिए, बट ऐसे आप यहाँ पे document.cookie डाल सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।